हेलो स्टूडेंट्स, आज तो हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं और स्वाभाविक सी बात है, अगर आप मेहनत करेंगे, चीजें फेस करेंगे तो डर लगता है। डर सबको लगता है। तो उसमें से हम क्या पढ़ लें, क्या कर लें जिससे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमारे फंस जाएं। तो टॉप 20 डेरिवेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पूरे फिजिक्स में चैप्टर में आपके क्लास 12 में 130 डेरिवेशंस है, उसमें से छांट करके मैं 20 डेरिवेशंस में निकाला हूँ जो कि एग्जाम में फंसता है, आता ही आता है। ये बात आप नोट करके रखिए। तो उसमें से टॉप 20 डेरिवेशंस में यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, उसको आप तैयार करके ही जाइएगा। और ये 4 से 5 घंटे में ये 20 डेरिवेशन आप तैयार कर ले जाएंगे, अगर ठीक से सीरियस होके आप पढ़ते हैं तो। ठीक है। तो जो पहला डेरिवेशन है वो है चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स है। जैसे मैं बताया था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चैप्टर 9 का रे ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला। जब मैं इसको पढ़ा रहा था, वीडियोस भी अपलोडेड है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हैं, चैप्टर 9 करके है। तो उस समय मैं बताया था कि लेंस मेकर फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, स्टेप वाइज स्टेप उसका विवरण देख करके तैयार करके 2-3 बार प्रैक्टिस करके ही जाना है। उसके बाद आपका दूसरा जो आपका डेरिवेशन है वो स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी, जो कि चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स का है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन लॉन्ग थिन वायर, गॉस लॉ का एप्लीकेशन जो है। तो गॉस लॉ के 4-5 एप्लीकेशन हमने कराए हैं, जिसमें एक तो स्फेरिकल शेल वाला है, अभी आएगा वो भी आएगा। एक ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर का, तो ये भी एग्जाम में आता है ना। उसके बाद आप आ जाइए चौथे वाले डेरिवेशन पे, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम डेविएशन पे। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी चैप्टर 9 का है ऑप्टिक्स का। इसको भी पढ़ना है, इसको पढ़ के जाना है, इस पे सवाल भी कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन भी कर लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आइए, जो इंपॉर्टेंट है वो इक्विवेलेंट ईएमएफ सेल्स ज्वाइंट इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ईएमएफ की बात हम लोग किए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में। तो जब भी हम किसी ईएमएफ के सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो उसकी क्या वैल्यू निकल के आती है, उसका डेरिवेशन कैसे होगा, इसके बारे में बात करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू। देखिए, मैं यही बता रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का टॉपिक है। आसान टॉपिक है, 3 केसेस में बनते हैं। आउटसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो उसको देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D हम लोग प्रूव करते थे। ठीक है, जो कि चैप्टर 2 का पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का टॉपिक है। फिर आपका आ जाता है 8th वाला पॉइंट, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, चैप्टर 4 का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन I इक्वल टू NeAVD, ये जब मैं पढ़ा रहा था तब भी इस चीज पे मैं फोकस किया था कि ये आएगा बेटा, इसको अच्छे से कर लो, इस पे कुछ सवाल भी लगा लीजिए, इस पे अच्छे से क्वेश्चंस भी कर लीजिए। तो ये इस पे तो सवाल आपके नीट वीट में भी पूछे जाते हैं, अच्छा टॉपिक है। उसके बाद न्यूक्लियाई पे आ जाइए, चैप्टर 13 न्यूक्लियाई चैप्टर, जिसमें न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास ऑफ मास नंबर ए। तो मास नंबर ए कैसे इंडिपेंडेंट होता है, उसके साइज से, उसके न्यूक्लियर डेंसिटी को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। इस चीज को देखिए, ये अभी आपके 10 डेरिवेशन है। ये 10 डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद और मैं 10 डेरिवेशन पे चलूंगा। ये 20 डेरिवेशन से जरूर 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 क्वेश्चन आएगा, जरूर डेरिवेशन आएंगे ये, है ना। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। मैं और नेक्स्ट 10 डेरिवेशन पे चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए, इस आगे बढ़ने से पहले एक चीज और जान लीजिए कि आप जो है जब भी एग्जाम में कोई भी डेरिवेशन करिएगा तो अच्छे से उसमें एजम्पशंस लिख लीजिएगा। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर आप कर रहे हैं तो 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस लेंगे स्मॉल d लेंगे। तो ये चीजें सारी बतानी है। कोई भी डेरिवेशन करने से पहले उसका जो एजम्पशन है, जो कंसिडरेशंस है,
उनको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो चैप्टर 9 करे ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि जब भी फाइनल इमेज आपकी इंफिनिटी पे होती है टेलीस्कोप में तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी निकल करके आती है, इसकी भी क्लास चली थी, इसको ठीक से तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 12th नंबर पे देखिए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट कैपिटल डी। मींस कैपिटल डी का मतलब जो उसकी फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती है। 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहा जाता है। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताना है मुझे। तो सारी क्लासेस बच्चे की यही होंगे, आप सभी लोग पढ़े ही होंगे, बस इसको ठीक से देख लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। चैप्टर 9 का ये भी रे ऑप्टिक्स का पार्ट है। उसके बाद आपका रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, बिना इसके लेंस ब्रेकर फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, तो इसको तैयार करना ही करना है। नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का ये टॉपिक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल पे। इसको भी हम डिस्कस किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में है, ये भी आपका हेडिंग जो है। उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग देखिए चैप्टर 6 का, यही तो एक हेडिंग है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड्स। तो एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एम की वैल्यू निकालनी है कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सोलेनॉइड क्या है, कितना निकल करके आता है सोलेनॉइड का। उसके बाद आपका 16th पॉइंट देखिए, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, चैप्टर 4 का है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। तो पैरेलल वायर्स एक दूसरे पे कितने फोर्सेस लगाते हैं, ये वायर कितना फोर्स लगा रहा है, उधर वाला वायर कितना फोर्स लगा रहा है, वो फोर्सेस को कैलकुलेट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है। उसके बाद डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर 2 का पोटेंशियल एंड कैपेसिटी का टॉपिक है, डाइपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है टॉर्क ऑन डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डिस्कस कर रहे थे उस पर कितना टॉर्क लग रहा है, टाउ की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, वो निकालना है। चैप्टर 1 का ये हेडिंग है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा, देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर तो हमने टॉप डेरिवेशंस लिखाई है, यहाँ पे भी मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा, क्योंकि कैपेसिटेंस ऑफ अ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो पार्शियली फील्ड जब कर दिया जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस क्या निकल करके आती है, इसकी वीडियो सारी तो है ही यूट्यूब पे, इसको ठीक से अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, मेरे सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, जो जिन बच्चों को नहीं मिलेगा वो दिए गए नंबर पे कॉल करके मैसेज करके बेटा ये किसी तरह से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये आपके नोट्स में भी होगा, चाहे स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा, पढ़ करके स्टेप बाय स्टेप तैयार करके तभी जाना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। चैप्टर 1 का देखो, चैप्टर 1 का गॉस लॉ का जितना एप्लीकेशन है वो तो तैयार करना ही करना है। तो उसमें से एक ये भी है कि चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट आपके पास है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है उसको निकालना है, उसको कैलकुलेट करना है। तो ये 20 डेरिवेशंस, ये टॉप 20 डेरिवेशंस है स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसमें से फंसेगा ही फंसेगा। अगर इस पर सवाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो क्वेश्चंस करके ही जाना है इन सारे डेरिवेशंस के ऊपर। तो ज्यादा टाइम नहीं हमारे पास, आपका 20 फरवरी को सभी बच्चों का एग्जाम है फिजिक्स का। तो उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी क्या पढ़ के जाना है और ध्यान में क्या रख के जाना है। सारे फॉर्मूले एक शीट बना लीजिए, उस पर सारे फॉर्मूले लिख लीजिए ताकि फॉर्मूले वहां पे भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम बहुत कम है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा कि सर ने बताया है कि ये सारी चीजें तैयार कर लीजिए और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट करता हूं, अपने यूट्यूब फैमिली के सारे बच्चों को। और जहां जहां तक ये मेरी भी ये वीडियो पहुंचेगी उन सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पता है आप सभी लोग मेहनत किए हैं और अच्छे नंबर से पास होंगे। थैंक यू सो मच।